आज यदि सीधे सीधे बोल दिया जाए कि हमारे हिंदू धर्म के बहुत से अनुयायी बंधु धर्म के मामले में आदिवासियों अर्थात असभ्य लोगों की तरह जी रहे हैं, तो लोगों के विरोध की बाढ़ आ जाएगी। किंतु तनिक विचार कीजिए कि आजकल जो यह साईं बाबा की मूर्तियां हिंदू समाज के घर घर में प्रवेश कर गई हैं और नगरों, कस्बों, गांवों का शायद ही कोई मंदिर बचा हो जिसमें साईं बाबा की मूर्ति न स्थापित की गई हो। यह साईं बाबा आखिर कौन है? अभी पुरानी बात नहीं हुई है जब उसे कोई जानता तक न था। शिरडी जहाँ उसका मुख्य स्थान है, वहाँ के निवासियों का भी यही मानना है। और एक पुस्तक जो साईं चरित या अन्य कुछ नाम से है, उसके अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि यह एक मुस्लिम था जो शिरडी की मस्जिद में रहता था। अब विचार कीजिए कि एक मुस्लिम द्वारा मांस, बल्कि गोमांस खाना स्वाभाविक सी बात है, जरूर खाता होगा। उपरोक्त पुस्तक मैंने कई वर्ष पहले पढ़ी थी, जिसमें भी अल्लाह शब्द आया है और साईं बाबा द्वारा चिलम पीने का संदर्भ भी दिया गया है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति वेशभूषा व दाढ़ी से भी मुस्लिम ही दिखता है। वैसे अल्लाह शब्द या कोई वेशभूषा किसी की मारूसी अथवा निजी संपत्ति नहीं है, हर व्यक्ति इनके प्रयोग के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि इन बातों का हवाला देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अनुयायी ही इससे इनकार नहीं करते कि वो मुस्लिम था, और ना ही हमारा उद्देश्य किसी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पूजा को सही ठहराना है। किंतु इन मूर्ति पूजक पौराणिकों से पूछिए कि आप लोग धर्म संप्रदाय में आवश्यक ही नहीं अपितु बढ़ चढ़ के विश्वास करते हो, तो फिर हिंदू मंदिर में हिंदू देवता के पास एक मांस खाने वाले मुस्लिम की उपस्थिति को तुम्हारे पूज्य देवता बुरा क्यों नहीं मानेंगे? मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मंदिर में हिंदू देवी देवताओं से भी अधिक ऊंचे आसन पर साईं बाबा की मूर्ति को बिराजा गया है। अर्थात हिंदू देवी देवताओं से भी अधिक ऊंचा स्थान एक साधारण से कल परसों के मुसलमान को हिंदुओं द्वारा दिया जा रहा है। यह तो रही साईं बाबा की बात। किंतु किसी भी मृत महापुरुष की मूर्ति बनाकर उसकी स्तुति करना और यह मानना कि यह महापुरुष प्रसन्न हो जाएगा तो अपनी कृपा हमारे ऊपर कर देगा, क्या यह असभ्यता नहीं है? जबकि अन्य मेरे परिचित धर्मों में सामान्यतः ऐसा नहीं है। वे मृत व्यक्तियों से कुछ नहीं मांगते। मज़ारों पर भी हिंदू लोग ही अधिकतर जाते हैं। फिर मेरे इस कथन को अनुचित कैसे ठहराया जा सकता है कि हिंदुओं में बहुसंख्य लोग आदिवासियों की तरह असभ्य हैं? इसे भी अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता कि यदि किसी पत्थर पर किसी कुत्ते आदि ने पेशाब कर दिया हो और आदिवासी किसी भोले टाइप का कोई व्यक्ति बाद में उसे देखे तो शायद वो उसी को ईश्वर की पिंडी पर जल चढ़ा हुआ समझकर उसके आगे पूजा पाठ करने बैठ जाएगा। कुछ इसी तरह के कार्यकलाप और मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म के अधिसंख्य अनुयायियों द्वारा अभी तक आदिवासीपन से अलग नहीं होने दे रही हैं।